दिलचस्प बात यह है कि 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही देश की आम जनता से कहा था कि वो किन मुद्दों पर, किन बातों पर अपनी बात रखें, इसके लिए राय मांगी थी। आज मैं दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों से और हर वर्ग, हर तरफ के लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि प्रधानमंत्री के इस भाषण से उनकी क्या उम्मीदें हैं और उन्हें क्या लग रहा है कि इस बार 15 अगस्त को क्या बड़ा हो सकता है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नौजवान यहाँ पर बैठे हैं। नौजवानों के दिमाग में क्या है? आपका नाम क्या है? सर प्रथम तिवारी। प्रथम तिवारी। प्रथम तिवारी जी। आप कहाँ से हैं? सर लखनऊ से हूँ। और रहते या दिल्ली में? नहीं, यहाँ से काम से आया था, थोड़ा सा ऑफिशियल काम से, जॉब के रिलेटेड। तो मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप देश के युवा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो 15 अगस्त के भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक युवा के तौर पर आप क्या अपेक्षा करते हैं? क्या बोले वो? कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए? ये सबसे मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है, जो टैरिफ जो भी 25% तक बढ़ गया है, जो कि एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस कारण से, शायद क्रूड ऑयल सप्लाई हम लोग रशिया से करते हैं, जो भी है, इस वजह से जो टैरिफ रेट एकदम से डबल हो गया है। पहले तो उससे हमारा जो इम्पोर्ट होगा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है वहाँ पर, और उस पर मुद्दा उठ सकता है। मेन तो मुद्दा वही होगा। बाकी तो एम्प्लॉयमेंट रेट तो चल रहा है अभी तक लोग धक्का खा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। वो तो आप ही मानते हैं कि टैरिफ और रोजगार, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, टैरिफ में ये जो ट्रंप का 25% है और 25% जो पेनल्टी मिला के 50%, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये गीदड़ भभकी है ट्रंप की। ऐसा नहीं है कि उनकी इस कोशिशों के सामने, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अमेरिका बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि कृषि क्षेत्र, फिशरी, समझ रहे, पशुपालन, डेयरी, ये जो 3 क्षेत्र है, इंडिया को वो बाजार अमेरिका के लिए खोल देना चाहिए। और भारत की हमेशा से ये मान्यता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और उसके पहले के लोग भी, कि हम अपने किसानों के लिए बाजार नहीं खोलने देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि कोई उद्योग वाली बात नहीं है, फायदे नुकसान वाली बात नहीं है, किसान की आत्मा से खेती जुड़ी होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अभी 4-5 दिन पहले ये बोला कि मेरी व्यक्तिगत क्षति हो जाएगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं राष्ट्र की क्षति नहीं होने दूंगा। मैं इस देश के किसानों की और इस देश के जो मछली पालक है, मछुआरों की, जो डेयरी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनकी, क्योंकि अगर ये बाजार खुल गया तो फिर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये इतने अमेरिका के आएंगे, ये इतने सस्ते हो जाएंगे कि उसके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी भारत। तो ये तो बात है। और मुझे भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ बड़े कदम का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि देश उस मुहाने पर खड़ा है जहां हम किसी के सामने झुक तो नहीं सकते, अब झुकाने वाला चाहिए। आपको लगता है ऐसा कुछ 15 अगस्त का इंतजार आपको ऐसा है? होपफुली ऐसा कुछ हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुद्दे उठ सकते हैं। बाकी तो एलिगेशन जैसे राहुल गांधी जी जैसे लगा रहे हैं, जो फेक वोटर्स जो भी उन्होंने रिसेंटली उन्होंने जो पोस्ट करा है, उसके रिलेटेड भी सर मोदी जी को कुछ बताना था, वो भी बताएंगे कुछ उस पर। वो SIR वाला? जी जी जी, जो अच्छा, वोटर लिस्ट वाला। देखो, वोटर लिस्ट वाला तो मामला ये है कि देश का हर आदमी चाहता है कि वोटों का शुद्धिकरण हो, वोट लिस्ट बिल्कुल साफ सुथरी हो। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है उस पर। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की आने वाले दिनों में देश की दशा और दिशा क्या होगी, प्रधानमंत्री का भाषण शायद 15 अगस्त को उसी पर हो। SIR, वोटिंग लिस्ट, मुझे नहीं लगता, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करेंगे। बहरहाल आपको अच्छा, ये SIR या वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने, वो देश के आम लोगों में इस चर्चा हो रही है क्या? जी बिल्कुल, इस समय बहुत ट्रेंडिंग पे है। सोशल मीडिया पे देख लें आप जैसे, और हर जगह पर वो प्रूफ के साथ जो वो दे रहे हैं, और जाके इलेक्शन कमीशन साइट पे भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी प्रूफ्स के साथ दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ों पे कोई मतलब हम भी वो सोच में पड़ जा रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है क्या, या कुछ ऐसा कुछ गलत है, या फिर कुछ अपोजिशन है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एग्जैक्ट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उससे काफी। देश इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि इसको क्लियर कट उनको करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। ये गीता भागवत रामायण का सार है इसका। जी लाइए। क्या है? गीता भागवत रामायण का सार है और सारे तिथि त्योहार इसके अंदर है। क्या बांट रहे हैं आप? अपने वेदों को
वो आपका काम अच्छा चलिए। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? बैंक से, कहाँ? यहीं से हूँ, दिल्ली से। क्या करते हैं? बैंकर बैंक में, बड़ौदा बैंक। नौकरी कर रहे हैं बैंक में? हाँ। कोई बात नहीं, मैं आज थोड़ा आम लोगों से ये जानने के लिए कनॉट प्लेस में आया हूँ कि 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री भाषण देंगे लाल किले की प्राचीर से, आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो कौन सा मसला, कौन सा टॉपिक उठाएंगे, या उनको उठाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए? देश का दिमाग इस तरफ है कि प्रधानमंत्री ये बातें रखे देश के सामने। एक तो जो ये अमेरिका ने टैरिफ लगाया है ना, इसके ऊपर भी बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्ट वो बोलेंगे। और दूसरा, देश के मसले तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है आजकल, मसले खड़े किए जाते हैं। कौन सा मसला खड़ा हो रहा है? जैसे ये अभी सर का किया हुआ है, वोट चोरी का किया हुआ है। हाँ? वोट चोरी वाला भी है, सर वाला भी है। ये क्या है मामला यार? आप साहब एक बात बताओ ना, ये तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, कहीं से कोई उन्होंने डाटा नहीं लिया कब वोट, मतलब जब इलेक्शन होता है, जब कांग्रेस जहाँ हारती है वहीं का ये लोग इशू उठा रहे हैं, और वो भी एक कंस्टिट्यूंसी का है। आपका मैंने वो प्रोग्राम भी देखा था, आप वहाँ जब अभी किया था आपने वो थोड़े दिन पहले, बेंगलुरु वाला। और हाँ, काफ़ी लोगों ने यही बोला है कि यहाँ बीजेपी का वोट है। हाँ, उस सीट पर रिजल्ट ही बता रहा है कि 4 बार 5 बार से लगातार 8, 13, 18, 23 4 बार विधायक और 4 बार MP बीजेपी जीत रही है। लेकिन जीतने की बात नहीं है, बात यह कि पूरे देश में वोटर लिस्ट क्लियर कट होनी चाहिए, साफ सुथरी, ये बात है ना सर। जिस बिहार का ले लो आप, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 1,27,000 आधार कार्ड हैं, वहाँ वोटर 1.5 लाख हैं, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ऐसे थोड़ी है कि किसी का वोटिंग काट देगा, ऐसा नहीं होता है। अरे कई देख रहे हैं योगेंद्र यादव कोर्ट में लेके चले गए कि इनको मृत बता दिया, दोनों आदमी को कोर्ट में खड़ा कर दिया। ये योगेंद्र यादव, ये टिके तरीन चीज़ों को क्यों है देखते हो? तो ये मीडिया वाले ही काफ़ी, इनकी सोसाइटी में लोग नहीं सुनते हैं। योगेंद्र यादव को द्वारका सोसाइटी से निकाल दिया था लोगों ने, पता होगा। मैं मालूम नहीं, बहरहाल सोसाइटी से निकाल दिया, उससे क्या मतलब? जब एक मतलब भी है ना, जब एक सोसाइटी के लोग उसके साथ नहीं है और वो मीडिया में आके मीडिया नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में कि मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके वो उन्होंने खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतने लोगों को अगर मृत खड़ा कर दे, नागरिक अधिकार है, कोई भी वो फाइल वो कर सकता है। आपको ये लगता नहीं इलेक्शन कमीशन को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट तरीके से जवाब दे के सब? कमीशन देखो, हम भी ड्यूटी करते हैं, हमने भी हर बार हम इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो जितना हमको पता है इलेक्शन का कैसे पोलिंग होती है, उसमें देर इज नो हेरा फेरी, कुछ नहीं है, ये सब बकवासबाजी है। पहले होता था, पहले जब ये होता था हर बूथ पर फायरिंग होती थी, बूथ पर आग लग जाती थी, आजकल कहाँ होता है ये चीज़ें। हमने भी अभी इलेक्शन कंडक्ट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चलिए पॉलिटिकली है। आपने बात की, इसका शुक्रिया। ओके सर।